अच्छी खासी, मेरे को 40-50 लाख सालाना हाँ, सैलरी थी हाँ, आपकी। जी। तो इतनी सैलरी अक्सर बहुत से लोगों का, जिस बैकग्राउंड से आप आए, मतलब जगह जगह रहे, जिस बैकग्राउंड से आप आए, उतनी सैलरी बहुत से लोगों का सपना होता है। बहुत से लोग जीवन भर उस सैलरी तक पहुंच नहीं पाते, बहुत से लोग। बट कैसे हिम्मत आई कि भाई छोड़ दूंगा? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि तीसरी कोई अदृश्य शक्ति है, वही करती है सब। कोई उसको भगवान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं अदृश्य शक्ति बोलता हूँ। वो है मेरे साथ। मुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे खींचती रहती है, ये मुझे हमेशा महसूस होता है। ठीक है। और जो नौकरी थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। बहुत सारे रीजंस थे। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही क्योटिक थी और डिप्रेशन था मुझे बहुत। मुझे लगता था कि मैं एक कलाकार हूँ, ये काम करने नहीं आया था मैं। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा ये बात कचोटती थी मेरे मन को कि मैं एक बहुत बढ़िया कलाकार हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ। वहाँ पे भी क्रिएटिव काम था हालांकि, पर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं परफॉर्मर हूँ ना, है ना। तो दूसरों की परफॉर्मेंस को प्रमोट कर रहे थे हाँ, आप बेसिकली, और आप चाहते थे उस जगह पे करेक्ट मैं होना। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मुझे ना अमित भाई डिप्रेशन होने लगा था। मैं ज़िंदा लाश की तरह लगभग ऑफिस में जाता था। आखिरी का जो मेरा 1 साल था, उसमें मैं ज़ॉम्बी बन गया था, समझे आप। एकदम किसी से बात नहीं करता था, सर झुका। तो जो ऐसी स्थिति में आपको, और मैं क्योंकि बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर रहा था, तो इसलिए लोगों ने 1 साल तक झेला मुझे, राइट, है ना। लेकिन फाइनली वो वक्त आ गया जब मेरे बॉस ने कहा भाई पुट इन योर पेपर्स। अच्छा। हाँ, जब उसने बोला पुट इन योर, मैंने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं जुटाई थी कि मैं इस्तीफा दे दूँ। निकाल दिया गया आपको? हाँ, मुझे नौकरी निकाल दिया गया नौकरी से। मेरे बॉस ने बोला कि पुट इन योर पेपर्स। तो मैंने 3 महीने का जो मेरा नोटिस पीरियड था वो मैंने सर्व तब भी किया। 3 ही महीने का हुआ करता था? हाँ, तब भी आज 3 भी 3 ही महीने का। नौकरी नहीं देता कोई दूसरा आदमी। 3 महीने में तो इंडस्ट्री बदल जाती है। तो मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया और उन्हीं 3 महीनों में मैंने स्ट्रगल की शुरुआत की। और वही हुआ कि यानी स्थिति ये थी कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला था और मुझे उस बंगले को किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना था, क्योंकि मुंबई में छोटा एक 1 रूम किचन भी हो जाता है तो लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं। मेरा तो इतना बड़ा बंगला था, जो कि आज भी है मीरा रोड पे ना? मीरा रोड, हाँ। जिसको मैं अगर चाहूँ तो उसको अप्रूवल लेके म्यूनसिपैलिटी से 10,000 स्क्वायर फीट का घर बना सकता हूँ। तो वैसा घर था। मैंने कहा किसी तरह से ये बचा लो यार, ये मत जाने दो। तो जो भी पैसे मुझे मिले थे सब मैंने उसको लोन फ्री करने में लगा दिया, घर को। फिर गाड़ी को का EMI भरने के पैसे थे नहीं, तो गाड़ी को मैंने बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे वो जो कार लोन था उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद एक 1 बेडरूम हॉल किचन मेरे पास था, उस 1 BHK को मैंने बेचा, उससे कुछ पैसे आए, उसको मैंने फिक्स डिपॉजिट किया। उस फिक्स डिपॉजिट से इतने ही पैसे आते थे कि मेरे ऊपर जो लोग निर्भर हैं वो लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। यानी अगर आप चाहें कि पिक्चर देखने चले जाएं या कहीं आउटिंग पे चले जाएं, वो सब नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि पिछले लगभग 8 सालों तक, जब तक मैं उस मल्टीनेशनल कंपनी में था, तो उन 8 सालों में मैंने बहुत इन्जॉय करवाया था अपनी फैमिली को, है ना। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि पैसे सेव करना आता नहीं मुझे, मेरे पास जो है वो खर्च हो जाएगा। आज भी मेरे पास गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है मेरे पास। जो मेरे कुलीग्स हैं जो कि मुझसे 10 गुना ज़्यादा कमाते हैं, वो लोग मुश्किल से क्रेटा खरीद पाते हैं। आप समझ रहे हैं। तो मैं वैसा बंदा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत घटिया है मेरा, समझे आप। आई हेट माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे साथ ये थोड़ा सा सैड होता है कुछ हाँ। मतलब कुछ लोग बहुत इसमें बहुत तेज होते हैं, हाँ। बहुत चीज। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने जो एक मूव लिया, अपने घर को बचाया और उस घर के पैसे को 1 BHK वाले को आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला,
मेरे ख्याल से यार ये तो कोई बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग वाला आदमी ही कर सकता है। वो बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जब मैंने घर बेचा तो मैंने जितने में बेचा था 6 महीने बाद उसी बंदे ने उसी घर को बेचा डबल में। अब आप सोचो कितनी घटिया प्लानिंग थी मेरी। 6 महीने में उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी को जो मैंने बेचा था मान लीजिए 16 लाख में, उस बंदे ने 35 लाख में बेचा। मैंने ज़रा सा भी ध्यान ही नहीं दिया कि प्रॉपर्टी का रेट क्या है, कैसा है, जो औने पौने भाव पे बेच दिया। तो आपको लगा कि पैसा आ जाए, हाँ, अर्निंग कुछ शुरू हो जाए, हाँ, ताकि घर का रोटी दाल रोटी मिलनी शुरू हो जाए। तो वो था। उसके बाद फिर स्ट्रगल करने के लिए हम निकले। तो पहले तो ट्रेन पकड़ने गया तो ट्रेन में घुस ही नहीं पाया, 3 घंटे खड़ा रहा मैं मीरा रोड स्टेशन। वापस आ गया, फिर उसके बाद अगले दिन बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। तो 2 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से एक बस में घुस पाया। उसके बाद उसने 2.5 घंटे लगा दिए मुझे पहुंचाने में, अंधेरी 2.5 घंटे। हाँ, उसके बाद इन्फिनिटी मॉल के सामने एक चाय की टपरी थी, हाँ, वहीं पे सारे स्ट्रगलर्स बैठे रहते थे, मैं भी वहाँ बैठ गया एकदम स्टोन्ड बिल्कुल 1 घंटे तक। उसके बाद चेहरे पे पानी मारा, एक कटिंग चाय पी, और वो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे वो आपस में बातें किया करते थे। कोई बोलता था वहाँ मैनेजर का ऑडिशन चल रहा है, तू फिट है। और मैं किसी से बात करता नहीं था। मेरी ये एक अजीब सी आदत है कि मैं बात नहीं करता हूँ लोगों से, मैं बहुत अपने में रहने वाला बंदा हूँ, समझे? हाँ। तो वो बंदा बोल रहा है दूसरे से कि वो मैनेजर का चल रहा है 29 में, हाँ तू फिट है उसमें, ऐसा वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब वो बंदा जो है वो मेरे एज ग्रुप का ही लग रहा है कुछ। अब वो उठ के जैसे ही निकला तो मैंने कहा, मैं उसके पीछे उसको फॉलो करना शुरू किया, कहाँ जा रहा है। तो पता चला 29 एक कोई दुकान है जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, स्टूडियो टाइप। वहाँ गया, 200 लोगों की लाइन, 200 एक्टर्स खड़े हैं वहाँ। हाँ, एक एक करके से पूछे, एम आई फिट सर, एम आई फिट, एम आई फिट, एम आई फिट। अब वो जो स्ट्रगलिंग एक्टर था जिसका पीछा करते हुए मैं गया था, मैं उसी के आसपास थोड़ा खड़ा हूँ। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला और वो जो बंदा था जिसका मैं पीछा कर रहा था वो आगे गया, तो उसने कास्टिंग डायरेक्टर बोला, नो यू आर नॉट फिट। और मुझे जैसे ही देखा, मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं, बस मैं ऐसे ही खड़ा हूँ उसके आसपास। मुझे जैसे, सर आप आओ। मुझे उसने अंदर बुला लिया और मेरा ऑडिशन हुआ। तो इस ढंग से मुझे धीरे धीरे पता चला कि कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, क्या होता है। और 6 महीने में भाई मैं एडवर्टाइजिंग का स्टार बन गया। 4 साल में मैंने 350 ऐड फिल्में की। तो 6 महीने में मैंने अपनी एक गाड़ी खरीद ली, क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं भैया अब ये कभी बस में खड़ा नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं आते समय इंजरी हो गई थी मुझे। तो मैं बस में नहीं जाऊँगा और ट्रेन में नहीं जाऊँगा। हाँ, तो क्या हुआ, तो पैदल का ही रास्ता बचा था। तो रोज़ मीरा रोड से अंधेरी में डेली पैदल आता था और जाता भी था वापस। यानी आपसे लगभग 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर लगभग मैं रोज़ पैदल चलता था एक्टर बनने के चक्कर में। हाँ? हेडलाइन है ये। हाँ। आप तो पत्रकार रहे हैं। हाँ। तो ये हेडलाइन है कि 50 किलोमीटर पैदल चलते थे रोज। और उसमें भी भाई मैं सीखता था। यानी जब मैं पत्रकारिता जब मैं पैदल चल रहा होता था, देन यू सी अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पेडेस्ट्रियन है, कोई वेजिटेबल वेंडर है ना, कोई सब्जियां बेच रहा है। हज़ारों तरह के लोग आपको दिखते हैं। मैं हाईवे से नहीं जाता था, मैं लिंक रोड से आता था, क्योंकि हाईवे पे ज़्यादा दर्शन नहीं होते थे, पर लिंक रोड पे भयंकर मजमा लगा रहता था, है ना। तो मैं लगातार दुनिया भर के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता था, उनकी वॉक को देखता था, वो किस ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और मुस्कुराता हुआ ही जाता था। तो लोग कहते भी थे कई बार, क्योंकि मैं सेम रास्ते से बार बार जाता था ना, तो कुछ लोगों को लगने लगा था पागल टाइप का आदमी है, क्योंकि मैं मुस्कुराता, किसी को देख नहीं रहा हूँ पर हंस रहा हूँ और जा रहा हूँ। अब उसको क्या पता मैं कि उस अपना जो ऑटो रिक्शा वाला है उसने जो पीछे उसके सवारी बैठी थी उससे जैसे उसने बात की, उसकी वजह से मैं हंस रहा हूँ। उस चाय वाले को तो पता नहीं, क्योंकि मैं उस ऑटो वाले को देख चुका था थोड़ी देर पहले। अब वो सोच के हंस रहा हूँ मैं अपने माइंड में, उसको रिप्ले कर रहा हूँ।
उस विजुअल को जो उस ऑटो रिक्शा वाले ने मेरे लिए क्रिएट किया था। तो उसको रिप्ले कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ और जा रहा हूँ। अब चाय वाला जो मुझे देख रहा है बार बार हर दिन, उसको लगता है साला हंसते हुए क्यों जाता है बार बार। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था जिसकी वजह से मैं हंसता रहता था। तो पैदल चलता था पर हंसता था। तो लोग, कुछ लोग मुझे पागल समझते थे, समझ। और मेरी कास्टिंग सक्सेना की जो भी हुई है भाभी जी में, वो मेरे भाई वो पागल होने की वजह से ही हुई है। कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि शशांक बली जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो मुझे FIR के यानी मेरे चैनल डेज से ही जानते थे, है ना। वो आते थे और वो मुझे देखते थे और उनको पता था कि मैंने किस ढंग से नौकरी छोड़ के क्या क्या पागलपन किया है। तो उन्होंने बोला कि सानंद वर्मा से बढ़िया कोई सक्सेना कैरेक्टर नहीं कर सकता क्योंकि वो रियल लाइफ पागल है। इस वजह से मेरी कास्टिंग हुई। कोई और बंदा कास्ट था उसमें। अच्छा। हाँ, सारे लोग किसी और को चाहते थे। ओके। हाँ, लेकिन मेरी कास्टिंग इस वजह से हुई क्योंकि शशांक बली ने कहा कि नोबडी इज बेटर देन हिम बिकॉज ही इज रियल लाइफ सक्सेना। वो चाहिए, घेर लो उसको, है ना। और इस वजह से मेरी कास्टिंग हुई उसमें। ये जो किरदार मिला, जी, इसने ही जीवन बदला या इसने ही जो है वो दिया जो कहीं ना कहीं आप बचपन से या जब से आपने ये सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा, इसी किरदार ने वो चीज दी? निस्संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह। क्योंकि काम तो आपने बहुत किया है। बिल्कुल। मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ इस शो से। मैंने प्रोड्यूसर को बोला मैं शाहरुख खान के लेवल का भी स्टार बन जाऊंगा ना, मैं चौपर से आऊँगा नायगांव पर, इस शो को नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ सर। मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ और अगर मुझे कोई यानी इतना भी दे देता है ना, इतना, तो मैं फील करता हूँ मुझे इतना दे दिया उसने, और उसके बाद जब इतना है ना, इसका भी 4 गुना बढ़ा के मैं उसको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ। यू नो, उस टाइप का नेचर है मेरा, समझ रहे आप। क्योंकि बचपन से मैंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं ना, बहुत ज़्यादा जीवन देखा है। तो मेरे अंदर भगवान की दया से किसी भी तरह की कोई ऐसी विकृति नहीं है, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कठिनाइयों से गुजरते हुए कई बार विकारग्रस्त हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। हाँ, पर भगवान की दया से मैं उससे बचा रहा, समझ रहे हैं। और मैंने हमेशा अपनी ऊर्जा को बहुत सही दिशा में उसका प्रयोग किया, लगातार मेहनत करता रहा। बाकी के लोग अगर 8 घंटे काम करते थे तो मैं 24 घंटे काम करता था, घर ही नहीं जाता था, पागलों की तरह मेहनत करता रहता, है ना। तो इस वजह से अमित भाई, जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है सो हुआ है। तो भाभी जी घर पर है ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है, बहुत ज़्यादा खुशी दी है इस शो में। सक्सेना कैरेक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी, बहुत ज़्यादा खुशी दी।